Assalamu alaikum and good morning FCCU. This is your host Mohammad Arbas Khan and with me is Zunaira Salman, and you're listening to The Millennial Show on Foreman Radio. guys welcome to our show जहाँ पे हम करेंगे मज़े मज़े की बातें, सुनेंगे कुछ गाने और जानेंगे एक दूसरे का हाल। इतने खूबसूरत दिन पे इतनी मीठी मीठी हवा चल रही है बाहर, इस पे मेरे ख्याल से जो है ना एक मध्यम सा गाना सही रहेगा ताकि हम मूड को भी जो है वो सेट कर सकें। तो ज़ुनैरा आपको पता है जगजीत सिंह का? नहीं, मुझे नहीं पता यार एक दो जो आजकल के बच्चे होते हैं ना इनको आर्ट का कुछ नहीं पता। मतलब बिल्कुल। जगजीत सिंह इतने अच्छे जो हैं गज़ल सिंगर और ज़ुनैरा जो है ना उन्हें मिस करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। ज़ुनैरा के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए जगजीत सिंह साहब की गाई हुई ये गज़ल जिसको लिखा है फैज़ अनवर साहब ने, जो इस्तेमाल हुई है फ़िल्म तुम बिन में, वो सुनते हैं। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, जानता हूँ आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूँ। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे,
एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं, इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। दिल में कोई बात दबी हो जैसे। सो ज़नैरा, गाना आपने सुना, कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत गाना है। मैं हैरान हूँ कि नहीं सुना था पहले, लेकिन बेहतरीन था। कोई बात नहीं, जगजीत सिंह साहब के बारे में तो बात ये मशहूर है कि देर आए दुरुस्त आए। आज आपने सुन लिया, लेकिन गाने के बोल जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन लिखे हुए हैं कि दिल में कोई बात दबी हो जैसे। और मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है कि कितने मौके पे हम होता है कि हम जो है ना, कोई बात हमारे दिल में रह जाती है। हम हमेशा सोचते हैं कि जो वक्त हमें किसी के साथ है ना हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा है, और हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं आज नहीं कल उसे ये बात कह दूंगा, मैं आज काम नहीं करूंगा कल काम करूंगा। लेकिन ज़िंदगी जो है ना वो हाथों से निकल रही है, वक्त जो है वो बहुत कम है, और हमें इस चीज़ को जो है ना सोचना समझना चाहिए कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, तो देर ना कीजिए, क्योंकि जो पल जो वक्त आपको आज मिला है वो कल मैसर नहीं हो सकेगा। ठीक है। मुझे लग रहा है अरबाज आपकी कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में आप काफ़ी रिग्रेट रखते हैं। बस मेरी बहुत मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं अब आपको क्या बताऊं।
हम रेडियो पे बैठे हुए हैं, आपको अकेले में बताऊंगा क्योंकि मुझे भी यही लगता है, जैसे आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, कि रिग्रेट जो होता है ना वो ज़्यादा जानलेवा है बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू रिजेक्शन। अक्सर तौर पे हम किसी से बात इसलिए नहीं कर पाते कि हमें ये लगता है कि अगला क्या सोचेगा, अगला हमें मना ना कर दे। बिल्कुल लेकिन Absolutely. हमें यही सोचना चाहिए कि वंस जो भी हम करना चाहते हैं ना वो हम कर जाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एंड आई थिंक इस गाने के साथ आप इस बात को भी रिलेट कर सकते हो कि कैसी मिस अपॉर्चुनिटीज़ हम जॉब में, लाइफ में, दोस्तों के साथ हम काफ़ी ज़्यादा Yes, महसूस exactly. कर जाते होते हैं कि कहीं चीज़ें हैं जो हम कहते नहीं हैं, हाँ। बोलते नहीं हैं। एंड समटाइम्स इवन इफ इट्स लाइक अ जॉब प्रमोशन और थिंग्स दैट वी डू डिज़र्व, हम नहीं उन बारे में बात करते हाँ, बिकॉज हमें opportunities के लगता बारे में। है कि कोई माइंड कर जाएगा या हमें कुछ मिलेगा नहीं। बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स। अच्छा अरबाज, अब तुमने माहौल बहुत ज़्यादा सैड और डीप बना दिया है, इसको कुछ चेंज करते हैं, कोई इस ज़माने की बातें करते हैं जिससे सब कोई रिलेट कर सकें, कोई यूनिवर्सिटी लाइफ, कुछ मज़ेदार लगाओ भाई। यार ज़िंदगी तो एक गमगीन कहानी ही है, मेरे ख्याल से तो ये सही था, लेकिन आपके माइंड में कोई गाना है तो बताओ। लेट्स प्ले दैट एंड लिसन टू इट। एक गाना है जो मुझे लगता है काफ़ी रिलेट करेगा हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। गाने का नाम है रट्टा मार, सिंगर शिफाली और विशाल डडलानी के साथ, लिखा गया है अनवीता दत्त से, एल्बम स्टूडेंट ऑफ द ईयर। चलिए आएंगे फिर इस गाने को। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार। ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार रट्टा मार। चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से दूता, खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार, रट्टा मार ओ रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। ओ भूल जाए एवरेस्ट, चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ 100 बार, रट्टा मार ओ टक पक ब्रेन को तोड़ा, उसको चाबुक मार जोरदार, रट्टा मार। करके मिलेगा क्या, लेगा क्या तू उखाड़, कट कट के पीछा टॉनिक जीत का यार, रट्टा मार ओ रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। At the end of the day, ऊपर तेरे लड़की है परफॉर्मेंस की तलवार, ऐसी दरिया है ये, रिमेम्बर कर ले, जो डूबे वो ही होता है पार। जो भी आए यहाँ पे उसको चांस एक मिलती है, हर नजर की यहाँ पे सोचो एक मंजिल ही है। मौका मिले तो खोना नहीं, ये आएगा ना ये बार बार। धक्का मार जोर से, धक्का मार दिल से, धक्का मार धक्का मार। ओ मार ले रट्टा हो जा, 100% तैयार, ना छोड़ कसर तू कोई, चल मार ले बाजी मार, है एक ही solution, तेरी मुश्किल का यार, रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार अच्छा, रट्टा मार। वैसे जुनैरा मुझे तो आप लगती थी कॉन्सेप्चुअल बेस स्टडी करने वाली, लेकिन गाने आपके जो हैं वो बहुत ही बैकवर्ड थिंकिंग वाले हैं। मैं ख़ुद भी जो है रट्टा मार और इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, और
मुझे भी ये लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है एफसी में या पाकिस्तान में इटसेल्फ बहुत ज़्यादा रटे की तरफ जाता जा रहा है। इवन के लोग जो है ना वो स्पून फीड होने के बहुत आदी हो गए हैं कि कोई ना कोई उनके लिए काम कर दे बस। मैं बहुत ज़्यादा ये देखती हूँ कि कोई बंदा अपनी कैपेसिटी तक काम करने चाहता ही नहीं है। वो चाहते हैं कि ये जैसे लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट स्पून फीडिंग, वो चाहते हैं कि बस आपको एक प्लेट में मिल जाए खाना, मिल जाए आपको एक असाइनमेंट लिखी हुई और आप उसको एज इट इज़ कॉपी कर लें। जिस भी कोर्स में एक कंसेप्चुअल बात आती है दे लैक, एंड आई एम सैड बिकॉज लोग सीखना चाहते नहीं हैं। और आप यूनिवर्सिटी क्यों आ रहे हो, आप इतनी हर्डल्स क्यों बर्दाश्त कर रहे हो अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हो, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। वही मैट्रिक वाला हिसाब दोबारा शुरू हो जाता है, रट्टे मार लें और कागज खाली कर लें, लाइंस लगा लें साथ, जितनी ज्यादा और अंडरलाइन कर लें, एक्स्ट्रा शीट दे दें, एक्स्ट्रा शीट दे दें। मुझे पता है मुझे ताना मार रहे हैं मेरे पिछले क्लास के अंदर का, बट ठीक है। हाँ, लेकिन यही बात है ना कि लोग जो है ना वो बिगर पिक्चर को नहीं देखते कि बेसिक जो आपका एजुकेशन लेने का मकसद है वो लर्निंग होना चाहिए। आपने तालीम नहीं, आपने इल्म हासिल करना है। लोग इस चीज़ को नहीं समझते, लोग समझते बस हमें एक ग्रेड मिल जाए, हमें बस ए मिल जाए, हमारा बस जीपी आ जाए, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कि क्लास में चल रहा है या फिर जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं उसको लोग जो है ना वो ग्रैब नहीं कर पाते। इस बात में कोई शक नहीं है। आई एम ग्लैड कि यू एग्री विद दिस। लेकिन यार चलो, आपने माहौल को जो है ना बहुत सच्चाई की तरफ ले गई हो। अब थोड़ी देर फिर से मेरी तरह का माहौल आते हैं, थोड़ा डीप, थोड़ा सैड, थोड़ा पुराने वक्तों में जाते हैं। काविश बैंड, बहुत अच्छा अंडररेटेड बैंड, उनका एक गाना है बचपन, जो लिखा भी बैंड ने है और उसको गाया भी बैंड ने है। चले आए वो सुनते हैं। ये वो जगह है जिस पर कभी खेले थे हम तुम मिलकर सभी, बीती हुई उन यादों में, प्यारी प्यारी उन बातों में, ढूंढूं तुझे हर तरफ, ढूंढूं तुझे अपने ख्वाबों में। यादों में तू, खुशियों भरे इन तितलियों के संग उड़ते चले, जाने कहाँ ये सब खो गए। अब ये दुआ है यूं ही रहे हम मिलकर सभी, छूटे न अब ये साथ कभी। इस दोस्ती की छाँव तले सब मुश्किलों में हम साथ चले, एक दूसरे से खुशियाँ सभी, दिल ये
कर सभी बीती हुई उन यादों में, प्यारी प्यारी उन बातों में, ढूंढूं तुझे हर तरफ, ढूंढूं तुझे अपने ख्वाबों में। वैसे यार बचपन का टाइम ही बेस्ट था, सिंपलर टाइम्स एंड ऑल दोज मेमोरीज। आई डोंट थिंक जो आपकी जनरेशन है वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएगी जो हमने एज यंग एडल्ट्स एज किड्स एक्सपीरियंस हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि फ़ोन्स का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रूज पर है, जो कि खेल कूदने वाला जो ज़माना था चाइल्डहुड बिल्कुल। का। तो ज़रा चाइल्डहुड की बात हो रही है, मेरा बचपन तो बस इधर से उधर दर बदर ठोकरे खाते गुजर गया। आपका बचपन कैसा गुजरा? मेरा बिकॉज माई फादर वॉज इन द आर्मी, तो मुझे काफ़ी आने जाने का मौका मिला, पाकिस्तान को अच्छा। एक्सप्लोर करने का मौका मिला। नाइस, ट्रैवलर। traveler हाँ, ठीक and है। that still exists in me somewhere, हाँ। but it was a lot of fun. हर जगह जाते थे, नए किस्म के लोगों से मिलते थे, नई जगह पे एडजस्ट होते हाँ, थे हाँ। जाके, बहुत मज़ेदार टाइम था। एंड एक चीज़ जो कॉमन थी ना हर जगह, क्योंकि मोबाइल्स नहीं थे, आपकी बहुत आराम से दोस्तियाँ हो जाती थी, आप बहुत ज़्यादा आराम से लोगों से बात कर पाते थे। अब इतना अजीब हो चुका है कि आप किसी और को अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे आप बिल्कुल। क्लास में नहीं मिले हो, हाँ, आप exactly। आप उनसे दोस्ती कर ही नहीं सकते। बहुत अजीब किस्म का मरहला आ चुका है। तो आजकल आप कहाँ ट्रैवल कर रही हैं? आजकल किचन से बेडरूम और आजकल बस फिर स्टडी रूम तक नर्सरी- जी, नर्सरी और बेडरूम और किचन और फिर एफसी की क्लासरूम। चलें, अल्लाह ताला आपका सफ़र आसान करे और आमीन। आपको और मंजिलों पे लेकर जाए। चलो यार, अब ऐसी बात नहीं है, गुजरा वक्त बहुत अच्छा था, लेकिन आने वाला वक्त भी अच्छा है, उसके बारे में भी कुछ अच्छे थॉट्स रखने चाहिए। बिल्कुल। तो अब जो हम गाने को सुनेंगे वो अरबाज की पसंद के जैसे ट्रू आर्टिस्ट्स होते बिल्कुल, हैं। भाई मैं बहुत खुश हो रहा हूँ ये सुन हाँ, के। बिल्कुल। अब जो अगला गाना हम सुनेंगे वो लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, गाया है लता मंगेशकर ने, फ्रॉम द मूवी वो कौन थी। वी आर लिसनिंग टू लग जा गले। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से,
लग जा गले लग जा गले कि फिर ये रात कभी हो ना हो। तो गाना तो ज़ुनैरा आपने वैसे बहुत अच्छा चूज़ किया और मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना। और गाने के जो बोल हैं जो आपने बताया लिखा है राजा मेहदी अली ख़ान ने, और इसके अंदर जो बातें हुई हैं जैसे आपने पहले भी बताया कि जो वक्त गुज़र गया वो तो गुज़र गया, अब जो बिल्कुल। असल वक्त है वो है आने वाला। तो इंसान अच्छा सोचे तो अच्छा होता है। ऐसे ही है। और न्यू बिगिनिंग्स को मेरे ख्याल से लोगों को जो है एम्ब्रेस करना चाहिए। लोग बहुत डरते हैं कि यार ये वक्त ख़त्म हो गया ना, तो टेंशन में आ जाते हैं कि आने वाला वक्त पता नहीं कैसा होगा। लेकिन बिल्कुल इंसान सही को है। हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अपना जो है नीयत साफ़ रखे, तो आने वाला वक्त भी अच्छा होगा, गुजरे वाला वक्त भी अच्छा होगा, और जो वक्त इस वक्त चल रहा है वो भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आई थिंक कि अगर आप हर सिचुएशन के अंदर अच्छी चीज़ों को देखें इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो कि आप शायद ना करें हाँ। अगर आप हर चीज़ में एक रिग्रेट का फैक्टर बिल्कुल। ले आए कि ये कैसे हो गया। लिव इन द मोमेंट बेसिकली आप करें ना। एब्सोल्युटली, दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय हाँ, दैट। और आप जो है वो देखें ज़िंदगी जो है ना वो बदलती है, लाइफ इज़ फुल ऑफ चेंजेस। और बिल्कुल, आपको नहीं पता आप कल कहाँ हाँ, हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंजेस, ये इस गाने में वो यही बात कर रहे हैं कि, और हमें इसमें ये भी बताया कि गाना कि अगर आप किसी से अच्छा वक्त गुजार रहे हैं ना तो उसके साथ गुजार लें, ऐसे ही है। क्योंकि आपको नहीं पता कि कल वो वक्त मिले ना मिले। सर अदील आमिर से फिर कभी क्लास मिले ना मिले, तो आज जो बस। क्लास आप लोगों को मिल गई है बस हाँ, उसे एंजॉय ये करें। हमारा ऑनर है, हाँ। हमें इसको नहीं, बहुत no doubt, अप्रिशिएट करते बहुत हैं, इस बात अप्रिशिएट को करते हैं, हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं कि हमें सर अदील आमिर जैसे टीचर मिले हैं। एब्सोल्युटली। चलो ज़रा, ये तो बहुत अच्छी बातें हो गई, सर अदील आमिर की भी हो गई। अब मेरे ख्याल से हमें जो है ना, क्योंकि हम दोनों होस्ट हैं, को होस्ट हैं हम दोनों, हमें सेम पेज पे आ जाना चाहिए। आई थिंक सो टू। हाँ, तो एक गाना मैं ढूंढ के लाया हूँ जो मुझे पता है आपको भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, एंड आई एम श्योर जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत पसंद होगा। जबरदस्त। और ये गाना है भी हमारे टाइम का, हमारे हीरोज़ सैफ अली ख़ान जिस फिल्म में आए। क्या तो बात है। इस गाने का नाम है दोस्ती पे गाना है यारियाँ, जिसको गाया है मोहन कनान और शिल्पा राव ने। लिखा गया है इरशाद कामिल से, जो कि मूवी में इस्तेमाल हुआ है। अलविदा यारा अलविदा, हो रहे तुमसे हम जुदा, ले चले सारे हम तेरे, खुश रहे यारा तू सदा, तुमसे भी ज्यादा होंगी अब यादें प्यारियां, हम दोनों की हैं अपनी अपनी लाचारियां, अब हंसते हंसते तुम पे ले खुशियां वारियां, मर्ज भी हैं देती, चैन भी हैं देती, दर्द भी हैं देती, जान भी हैं लेते यारियां, ना छोड़े यारियां, ना छोड़े यारियां, ना छोड़े यारियां, अब जीने को जाने को ना कोई रास्ता, तन्हाइयों से होगा अब दिल का वास्ता, हम खुद ही खुद को अब तो कर देंगे लापता, मान ले तू ऐसे हैं जरा भोले से, जानते हैं वैसे है निभानी कैसे यारियां, ना छोड़े यारियां, ना छोड़े यारियां, ना छोड़े यारियां, ना छोड़े यारियां,
ऑन द सेम पेज. आई थिंक ये गाना ऐसा है जो हमें तो पसंद है ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद होगा और हमसे रिलेट कर पाएंगे इस गाने बिल्कुल से. सही बात है, ना छूटे यारियाँ. हमें Absolutely. दोस्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अच्छे दोस्त जो आपको ज़िंदगी में आपका साथ दे सकते हैं ना, वो कोई और नहीं दे सकता. जो अच्छे दोस्त आपको जो सिखा सकते हैं वो आपको कोई नहीं सिखा सकता. लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आपका दोस्त कौन है. क्योंकि बहुत मशहूर बात है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता. बहुत गहरी बात कर दी है. मैं आपको पता है गहरी बातों में ही यकीन रखता हूँ और शौक़ भी रखता हूँ कि दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में काम आए. बिल्कुल. अच्छे वक्त में नाचने तो खुसरे सभी भी आ आ जाते हैं. सब भी आ जाते हैं, हाँ वो भी आ जाते हैं. तो मेरे ख्याल से हमें दोस्तों में साथ देखना चाहिए. इंसान को थोड़ा घुल मिलना भी चाहिए लोगों के अंदर, क्योंकि सब कुछ साथ साथ है ज़िंदगी के. कैसे भी दोस्त हैं वैसे हैं. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छे दोस्त, बुरे दोस्त, हर किस्म के दोस्त आपको ज़िंदगी के एक हिस्सा है, मिलते हैं. बिल्कुल. लेकिन उन बुरे दोस्तों की वजह से जो मेंटल इम्पैक्ट हम पे पड़ता है ना, उसके बारे में बहुत कम बात की जाती है. हाँ एग्जैक्टली. रिलेशनशिप्स आपको हर्ट करते हैं. फैमिली से आपको ज़रूर, मतलब अच्छे दिन भी होते हैं तो बुरे भी होते हैं. बिल्कुल. लेकिन एक बुरे दोस्त का जो मेंटल इम्पैक्ट आप पे रह जाता है, हाँ वो बहुत बड़ा. मुझे आई डोंट थिंक मैंने इतना सुना है किसी को बात करते हुए, एक्सेप्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और एक्सेप्ट अ हाँ, रिलेशनशिप, क्लीशे टॉपिक्स जो क्लीशे टॉपिक्स हैं. आई एम होपिंग कि हम इस बारे में और बात कर पाएं, क्योंकि एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का. हाँ, आई थिंक हम बहुत ज़्यादा टाइम दिन का जो होता है, और इनफैक्ट अपने साल का यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं, और कभी कभार इन्हीं दोस्तों की वजह से काफ़ी मसलों में भी पड़ जाते हैं. हाँ नहीं तो वो तो है. फिर दोस्तों के साथ मसलों में पड़ना भी अच्छी बात है. बिल्कुल अच्छी वही बात है. इंसान को वक्त याद आता है. बिल्कुल. तो जो वक्त उसने दोस्तों के साथ गुजारा हो, अच्छा हो बुरा हो. और उसके अलावा मुझे भी एक बात ये लगती है, जैसे अभी आपने बुरे दोस्तों की बात की, कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार अगर मुझे फिर से मौका मिले ना तो मैं उससे दोस्ती ना करूं, या मैं जिसने मुझे दुख दिया है मैं उससे ना दोस्ती करूं. हाँ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदा जो आपको ज़िंदगी में मिलता है ना, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आया है. बिल्कुल सिखाने और आया है. अच्छे लोगों से ज़्यादा आपको बुरे लोग सिखाते हैं. तो ऐसे आप ही है. इससे बिल्कुल भी ये ना हो, डिसहार्ट ना हो कि यार उसने मेरे साथ बुरा कर दिया. आपने जो है ना वो हमेशा अच्छे रहना है. बिल्कुल. आपने अपनी आदत अच्छी रखनी है. जैसे एक बंदा होता है, वो एक सांप होता है, वो आग में होता है. तो वो बंदा जो Snakes की बात स्नेक्स कर की रहे हैं बात, अरबाज. दोस्तों के साथ फिर स्नेक्स आ जाते हैं. तो जो स्नेक होता है ना, वो मैं किसी को कह नहीं रहा इस क्लास में या इस यूनिवर्सिटी में, लेकिन वैसे एक बात आ रहा हूँ. एक सांप होता है, वो आग में होता है. तो एक बंदा होता है ना, वो उसे आग से निकालता है तो सांप उसे काट लेता है. तो बंदे के हाथ से जो है ना झिड़क के सांप फिर से आग में गिर जाता है. वो बंदा फिर कोशिश करता है और सांप को निकालने की, और उसके बाद निकाल लेता है. अच्छा. तो लोग उसे कहते हैं कि यार जब सांप तुम्हें बार बार काट रहा है, बार बार डस रहा है, तो तुम उसे क्यों बचा रहे हो. तो वो बंदा उसे यही कहता है कि देखो सांप की फितरत है काटना, उसकी फितरत है ये बुराई करना, लेकिन मेरी फितरत है मदद करना. क्या तो बात है. दुनिया में कोई भी अगर आपके साथ बुरा करता है तो आप ये ना सोचें कि मैंने भी उसके साथ बुरा करना है. हाँ. या मैं भी उससे बदला लूँ. हाँ. ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, नेगेटिविटी के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको खुद ब खुद अंदर से ख़त्म कर देती हैं. हाँ. तो इसलिए जो हो गया हो गया है. दुनिया है, चलता है, होता है. हाँ. नहीं, आई थिंक इसके अलावा एक ये भी बात है कि जब आपको कोई जिंदगी में बुरा दोस्त भी मिलता है, आपको कुछ सिखा के जाता हाँ है. एग्जैक्टली यही बात मैं कर रहा हूँ. हाँ, कि आप कुछ सीखते हो उससे. बेशक मतलब जैसी भी दोस्ती थी या जो भी मिला, उसने जो भी किया, आप कुछ सीखोगे उस इंसान से. तो सेइंग कि काश मेरी उससे दोस्ती ना होती वुड बी अनफेयर, बिकॉज वो आपको जो चीज़ सिखा गया शायद, हाँ शायद आप वो ज़िंदगी में उस लेवल पे ना सीख पाते. और आगे जाके आपको मसले क्रिएट होते. हाँ नहीं वो बात तो बिल्कुल ठीक है. तो मेरे ख्याल से बातें बहुत हो गई, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स को हमने टच किया, और हमारा शो इसी तरह का ही है कि हम बस दो दोस्त ज़िंदगी से आवाज़ार बैठे रेडियो के सामने बातें करें और आपको भी सुनाएं, आपकी भी राय लेंगे अगली बार. तो मेरे ख्याल से जो है शो अब आ रहा है अपनी एंडिंग की तरफ. के शेर है आप सबकी, हाँ आपकी सबकी नज़र, जो भी अगर आप ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद हारने वाले हों या आप जो हैं उदास हो जाएं ज़िंदगी से, तो आप ये याद रखना कि खो जाएगी टिमटिमाती बत्तियों की रोशनी कभी, तुम अपने अंदर के उजाले को ज़िंदा रखना, दिल से ना सही पर होंठों पे हंसी रखना. क्या बात है अरबाज, उम्दा. बहुत शुक्रिया आपका सुनने का और आप सभी लोगों का सुनने का. इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त. मैं हूँ मोहम्मद अरबाज खान. मैं हूँ ज़ुनैरा सलमान और आप सुन रहे थे द मिलेनियल शो. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू. बाय बाय.
Box Audio.